अगर आप खांसी से बिल्कुल बहुत ही परेशान हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अगर आप दवा खा खा के थक गए हैं और अगर आपका खांसी नहीं जा रहा है तो बिल्कुल आप सही जगह पे आ रहा है। तो मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथी की सिरप के बारे में बताऊंगा जो कि आपका खांसी 2 से 3 दिन में बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो चलिए, मैं डॉक्टर सिंटू, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सम्राट होम में। मैं बात करूंगा आज गीली खांसी यानी बलगम वाली खांसी। आखिर बलगम जमने का क्या कारण है, बलगम जमने पर क्या क्या लक्षण दिखता है। आप बलगम के लिए होम्योपैथिक कुछ सिरप आपको बताऊंगा, उस सिरप का क्या डोज रहेगा ये भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। ये सिरप बच्चे बड़े सभी को ले सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा क्या इसका MRP क्या है और ये दवा आपको कितना दिन तक लेना है, इस दवा लेने के बाद आपको क्या क्या परहेज करना है, और इस दवा का क्या साइड इफ़ेक्ट है। और लास्ट में तो बहुत ही अच्छी चीज़ आपको देने वाला हूँ, अपना मोबाइल नंबर, जो कि आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ कि आखिर बलगम वाली खांसी क्यों होती है। बलगम को कफ या स्क्यूटम भी कहा जाता है। जब यह गले या फेफड़े में फंस जाता है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बलगम का निर्माण एक विशेष प्रकार की परत द्वारा होता है जिसे म्यूकस परत कहा जाता है। यह म्यूकस परत कई अलग अलग अंगों में होती है, जैसे मुंह में, गले में, नाक में, फेफड़े में। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि आखिर बलगम क्यों जमते हैं, फेफड़ा में आखिर बलगम क्यों जमते हैं। तो पहला कारण ठंडे चीज़ खाने से, जैसे आइसक्रीम हो गया है, ठंडा हो गया है, धूम्रपान करने से। तीसरा अस्थमा या एसिड रिफ्लेक्शन या निमोनिया के कारण, एक्यूट ब्रोंकाइटिस या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से ये बलगम जमने का कारण होता है। बलगम जमने पर क्या क्या लक्षण मिलते हैं, तो चलिए इस वीडियो में ये भी बात करता है। नाक का भरा हुआ रहना या बहना पहला का लक्षण। दूसरा लक्षण है कि गले का भरा भरा लगना। तीसरे लक्षण है कि गले में खुसखुसाहट होना। कभी कभी बलगम में खून भी आना, ये भी एक लक्षण दिखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूँ पांचवा लक्षण, आवाज़ अत्यधिक बैठ जाना। आपका गला का जो आवाज़ है वो बैठा बैठा थोड़ा कम आवाज़ निकलना। सांस लेने पर खरखराहट की आवाज़ आना, ये सभी आवाज़ समस्याओं को देखने को मिलती है। अब मैं बात करूँगा कि बलगम के लिए कौन सी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक ही दवाई लेना है। पहला है कफित सिरप, जो कि मेडिसिन कंपनी बनाती है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। दूसरा है विजल मिक्सचर, जो कि विजल कंपनी बनाती है, ये भी बहुत बेहतरीन सिरप है। मैंने इसे खुद अपने लिए ही यूज किया है, तो हम खुद अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन सिरप है। आप दोनों में से कोई भी एक सिरप ले सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि इस सिरप का डोज क्या रहेगा। अगर बच्चे हैं तो 5 ml करके आधा कप गुनगुने पानी में 3 बार दें। वही बड़े लोग इसे 10 ml करके आधा कप गुनगुने पानी में 3 बार लेंगे। तो चलिए अब मैं बात करूंगा कि इसका क्या MRP है। तो पहली बात तो मैं इसका MRP बताता हूँ। इसका दाम मात्र 120 रुपया है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि आपका खांसी 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये दवा कितना दिन तक लेना है। तो आपको मात्र ये दवा 7 दिन तक लेना है। अब क्या क्या परहेज करना है, ये इस पर गौर करने की बात है। क्या क्या परहेज करना है, बहुत गौर करने की बात है। पहला चीज़, आपको जैसे दही, केला, प्याज, लहसुन, ठंडा पदार्थ नहीं खा लेना है। और मैं बात करता हूँ इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों, ये प्योर होम्योपैथी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर अब मैं इस